राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े लूट और हत्या के मामले में बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल विश्वकर्मा इलाके में फायरिंग और लूट की घटना हुई थी। पेट्रोल पंप व्यापारी निखिल गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। वहीं लूट में नागौर पुलिस और जयपुर वेस्ट पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लूट के रुपयों सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेस्ट डीसीपी प्रदीप मोहन को इस मामले में सफलता हाथ लगी है। एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा के निर्देशन में यह पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी सफलता पुलिस कमिश्नरेट को मिली है। 24 घंटे से कम समय में इस वारदात का खुलासा किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र, पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में आरोपियों को दबोच लिया है, लूटी गई रकम को बरामद कर लिया है। बड़ी सफलता कह सकते हैं इसे। बिल्कुल आशीष, एक बड़ी सफलता यहाँ पर कही जाएगी, क्योंकि कल जिस तरीके से दिन दहाड़े एक लूट और हत्या की जो वारदात हुई थी, उसने पूरे राजधानी जयपुर शहर को हिला करके रख दिया था। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को पर बड़े सवाल उठ रहे थे। साथ में तमाम जो व्यापारी से जुड़े तमाम जो संगठन थे, वो तमाम लोग इस चीज का विरोध जता रहे थे। मगर कल जिस रात से एक क्लास श्रेणी की जो हथियारबंद पुलिसों के साथ जो नाकाबंदी चल रही थी, उसी नाकाबंदी का कहीं ना कहीं यहाँ पर जयपुर पुलिस को बड़ा फायदा मिला है। और उन्होंने इस पूरे मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि जो तमाम जो गिरफ्तार और चारों बदमाश हैं, जिसके अंदर एक निखिल है, अभय सिंह है, साथ में पवन है, गौतम सिंह है और उसका एक अन्य साथी है। ये चारों बदमाश थे। यहाँ से वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने जयपुर से एक इनोवा गाड़ी हायर की थी और इनोवा गाड़ी हायर करने के बाद ये सभी बदमाश थे जो नागौर की ओर यहाँ से चले गए थे। मगर जिस प्रकार से इस पूरी घटना के बाद पूरे राजस्थान के अंदर नाकाबंदी की हुई थी, उसका कहीं ना कहीं पुलिस को फायदा मिला। और नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने इनोवा गाड़ी के अंदर इन चारों बदमाशों को पकड़ा। लेकिन जब इनसे पूछताछ की गई तो ये तमाम जो लोग थे अपना अलग अलग नाम बता रहे थे, मगर पुलिस को यहाँ पर मामला संदिग्ध दिखाई दिया। तो उन्होंने इस गाड़ी समेत चारों बदमाशों को हिरासत में लिया। जब इनसे पूछताछ हुई तो एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ये चारों बदमाश थे जयपुर शहर के अंदर एक पेट्रोल पंप जो व्यापारी है, उसको उसकी हत्या करके यहाँ से 5 लाख रुपए लूट करके फरार हुए हैं। वेस्ट जिला पुलिस की जो टीम जो लगातार इन बदमाशों के पीछे थी, उनके इनपुट के आधार पर नाकाबंदी में यहाँ पर जो नागौर पुलिस है, उसने एक ऑपरेशन चलाते हुए इसको सभी बदमाशों को दबोचा है। संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इन बदमाशों के पास से जो लूटी हुई करीब 3 लाख रुपए की जो रकम है आशीष, वो फिलहाल बरामद कर ली गई है। लेकिन इसके साथ में एक अन्य बात का भी यहाँ पर खुलासा हुआ है कि इन बदमाशों में केवल 4 बदमाश ही नहीं थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे षड्यंत्र के अंदर 2 अन्य और बदमाश भी थे, जिसमें भगवान सिंह का नाम है और साथ में एक आईदान है। मगर ये चारों जो बदमाश थे, ये नागौर के अंदर फिलहाल फरारी काट रहे हैं। जिनकी जो वेस्ट जिला पुलिस है, साथ में नागौर पुलिस है, वो लगातार इनकी तलाश कर रही है। माना जा रहा है कि दोपहर बाद तक जो दोनों बदमाश है वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे और साथ में इस पूरे मामले का जो पटाक्षेप है वो जल्द यहाँ पर होगा आशीष। लेकिन एक बात और है आशीष कि ये जो बदमाश थे, ये आदतन अपराधी हैं। वेस्ट जिले के कई आपराधिक वारदातों में लिप्त रहे हैं और कई आर्म्स एक्ट और हत्या के, लूट के कई मामलों में काफी समय से वांछित चल रहे थे। लेकिन कल जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये राहत की सांस है यहाँ के जयपुर वासियों ने ली होगी। साथ में पुलिस पर जो विश्वास जो जमा हुआ था, विश्वास जो बना हुआ है जनता का, उसको पुलिस ने यहाँ पर इन बदमाशों को गिरफ्तार करके बरकरार रखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल यादवेंद्र, यहाँ पर जानना चाहेंगे क्या 5 लाख रुपए की लूट हुई थी या 3 लाख की लूट हुई थी? देखिए आशीष, 5 लाख रुपए की लूट की जो वारदात ये हुई थी, क्योंकि 2 दिन का कलेक्शन था। निखिल गुप्ता का ये पेट्रोल पंप का जो कलेक्शन जो आता है, ये 2 दिन का कलेक्शन था और 5 लाख रुपए का था। और जब ये यहाँ पर मॉल के पास पहुंचा था, जब बैंक पे पैसे जमा कराने जा रहा था, तो वहां पर ये बदमाश आते हैं और आने के बाद उसको बुलाते हैं, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके और यहाँ से ये 5 लाख रुपए लूट के फरार हो जाते हैं। लेकिन इन बदमाशों के पास हथियार जो आया था, इन्होंने नागौर के ही एक बदमाश है उससे यहाँ पर तमंचा लिया था और उसको उस तमंचे को लेने के बाद यहाँ पर वारदात करने आए थे। लेकिन वारदात के बाद ये जब नागौर पहुंचे तो उन्होंने 1 लाख रुपए की जो रकम थी, जो व्यापारी है पीपी चौधरी नाम बताया जा रहा है, बदमाश की जगह बदमाश जो है पीपी चौधरी बताया जा रहा है उसका नाम, और उस बदमाश को उन्होंने तमंचा देते हुए साथ में और जो पिस्टल देते हुए और जो 1 लाख रुपए की रकम थी, उस 1 लाख रुपए की रकम को इन्होंने उसको दिया। लेकिन देखा जाए तो तमाम जो व्यापारी हैं, माफ कीजिएगा, तमाम जो बदमाश हैं,
ये इस पूरे घटनाक्रम में साझेदार रहे हैं और इन्होंने रुपयों का बंटवारा किया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर यादवेंद्र एक सवाल ये खड़ा होता है, जो व्यक्ति व्यक्ति हथियार की सप्लाई कर रहा है, जिसकी एवज में 1 लाख रुपए लिए तमंचा देने की एवज में, क्या उसे पकड़ लिया गया है? देखिए, फिलहाल पुलिस की जो टीम है लगातार इस पूरे मामले में बदमाशों की तलाश कर रही है, क्योंकि हथियार देने के बाद जो पीपी चौधरी नाम का जो बदमाश है वो भी मौके से फरार हो गया है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को चारों बदमाशों को गिरफ्तार करने में महज 24 घंटे से कम का समय लगा, यानी महज 10 बजे 11 बजे के आसपास इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन इनपुट जो हमें मिला है वो यहाँ पर 12 बजे के बाद में लगा है, और क्योंकि पुलिस ने इस मामले का खुलासा नहीं किया था, जब तक पुलिस इस पूरे मामले को संदिग्ध मान रही थी, पूरे बदमाशों को संदिग्ध मान रही थी। लेकिन 3 से 4 बजे के बाद में इन बदमाशों ने अपना गुनाह कबूल किया है। गुनाह कबूल करने के बाद ये सारा घटनाक्रम सामने आया। हालांकि मामले के अंदर जो बदमाश थे, जो इस गिरोह के अंदर शामिल थे, जिन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया, पूरे षड्यंत्र से रचा, आईदान और साथ में भगवान सिंह, ये दोनों बदमाश फिलहाल फरार चल रहे हैं। लेकिन जो हथियार जिसने मुहैया कराया था पीपी चौधरी, उसके बारे में यहाँ पर पुलिस को इनपुट मिला है। माना जा रहा है कि पुलिस पीपी चौधरी को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के बाद अन्य जो 2 बदमाश थे उनका भी यहाँ पर जल्द पता लगाया जाएगा। जी बिल्कुल यादवेंद्र, एक और बड़ी बात यह है कि राजधानी जयपुर में दिन दहाड़े फायरिंग होती है, व्यापारी की हत्या कर दी जाती है, साथ ही लाखों रुपए की लूट होती है। इस घटना के बाद नाकाबंदी चप्पे चप्पे पर हर नाके पे करवाई जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर को क्रॉस करके सैकड़ों किलोमीटर दूर नागौर इलाके तक ये अपराधी पहुंच जाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि नाकाबंदी कितनी गंभीरता से की गई। अब बिल्कुल आशीष, सवाल तो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एक क्लास श्रेणी की जो नाकाबंदी कराई गई थी, कल तस्वीरें भी हमने अपने टीवी चैनल के मार्फत दिखाई थी, तस्वीरें पे भी चल रही है, जहां पर ये बातें सही थी कि नाकाबंदी एक क्लास की है, बावजूद इसके बदमाश जयपुर से भागने में कामयाब हो गए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले जिस वारदात को अंजाम दिया, इसमें पावर बाइक थी अपाचे, उस अपाचे पावर बाइक को इस्तेमाल किया था, मगर उस जो फायरिंग में यूज की हुई जो बाइक थी उसको छोड़ने के बाद इन लोगों ने यहाँ से 20,000 रुपए के अंदर ये जो इनोवा गाड़ी थी वो किराए पे ली थी, और किराए पे लेने के बाद यहाँ से पुलिस से बचने के लिए ये लोग तमाम लोग जो लोग थे, ये यहाँ से मास्क लगा करके यहाँ से फरार हो गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ, क्योंकि हाईवे लगता है और हाईवे से लोग तमाम वारदात को अंजाम देने के महज 15 मिनट के भीतर यहाँ से फरार हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी भी है, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हुई और उसके बाद एक क्लास श्रेणी की यहाँ पर नाकाबंदी कराई गई, तो उसके बाद जयपुर से ये बदमाश निकल जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि बदमाश कितने भी शातित क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अपराध करने के बाद पुलिस के शिकंजे में जरूर आता है, और यही हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद अब तमाम जो बदमाश है पुलिस के शिकंजे के अंदर हैं। जो फायरिंग करने वाले आदतन बदमाश है, ये इन लोगों से जब पुलिस पूछताछ करेगी तो निश्चित मानिए कि आप कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे, क्योंकि जो पुलिस जो थी इन बदमाशों की काफी समय से पहले भी तलाश कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान शांति जो चल रही थी, उस शांति में खलल पैदा किया इन लोगों ने, और साथ में अशांति पैदा करते हुए जयपुर शहर में दहशत फैलाने की कोशिश की। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन बदमाशों को यहाँ पर गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं पुलिस ने जयपुर वासियों की जो चिंता थी, जो जयपुर वासियों के अंदर दहशत बनी थी, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाया है। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद जो लोगों का जो विश्वास है पुलिस के ऊपर जो बना हुआ था, इकबाल जो कायम था, वो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको बरकरार रखा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, यहाँ पे ये बात ठीक है कि इन्होंने आरोपियों को पकड़ लिया है, घटना की वारदात का खुलासा कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल अब ये कि लगातार एक के बाद एक राजधानी में बड़ी वारदातें हुई, फायरिंग की घटनाएं हुई, लेकिन क्या अब इस घटना के बाद, इस वारदात के बाद पुलिस किस मोड में कार्रवाई करेगी, किस मोड में इस जो जयपुर शहर की सुरक्षा है उसको लेके जाएगी, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिस प्रकार से देखने को मिला कि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, वहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, कैमरे खराब पड़े थे, ऐसे में पूरे क्या जयपुर शहर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? क्या यहाँ पर जहां एक और छोटे छोटे व्यापारियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको कहा जाता है, लेकिन इतनी बड़ी बिल्डिंग में ऐसे गंभीर मामले सामने आते हैं, ऐसी गंभीर चूक सामने आती है, तो ऐसे में क्या पुलिस अब आगे इस प्रकार की कोई रणनीति बनाएगी जिससे कि राजधानी जयपुर में अपराध पर अंकुश लग सके? निश्चित तौर पे आशीष, ये बहुत जरूरी है। हम लगातार A1 टीवी के माध्यम से हम भी लगातार अपील करते रहे हैं, जयपुर पुलिस भी लगातार अपील करती रही है, कि व्यापारियों से लगातार अपील करती रही कि अपने आसपास सीसीटीवी फुटेज लगाइए। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संदिग्ध नजर आता है तो तुरंत उसमें पुलिस को सूचना दीजिए। तो बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस मॉल के अंदर पैसा जमा कराने के लिए जो व्यापारी जा रहा था, वहां पर 2 से 3 बैंक हैं और आधा दर्जन से ज्यादा
जो है फाइनेंस का वहां पर काम होता है, हजारों लोगों की वहां पर आवाजाही होती है, तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है यहाँ पर मॉल प्रशासन की। तो कहीं ना कहीं पुलिस को उन पर कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कल हमारी जो बातचीत हुई थी उच्च अधिकारियों से, जो एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत, उन्होंने कहा था कि इस पूरे मॉल के अंदर एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं लगा हुआ था। तो देखिए इतना बड़ा व्यापार होता है, 3-3 बैंक हैं, बावजूद उसके वहां पर सीसीटीवी फुटेज नहीं होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। अब यहाँ पर पुलिस को सोचना होगा कि क्योंकि जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, लॉकडाउन के दौरान ये बात कही जा रही थी कि लॉकडाउन जब खुलेगा और जब अनलॉक होगा उसके बाद ये मानना कि क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा, और वही हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ने के बाद जो बदमाश थे, जो अंदर घरों के अंदर बैठे हुए थे, वो अब अपनी वारदातों को करने के लिए अब घरों से बाहर निकले। और आप देखिए कि भाखलोटा के अंदर 2 दिन पहले इतनी बड़ी वारदात हुई थी। वारदात में यहाँ पर एक व्यापारी से भी 40,000 रुपए की लूट करके गए थे और उस पर फायरिंग की थी। यानी किसी भी प्रकार का जो डर है वो कहीं ना कहीं बदमाशों में नहीं है। जयपुर पुलिस को इसके लिए सोचना होगा। कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव है, साथ में जो क्राइम के जो मास्टर माने जाते हैं अजयपाल लांबा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर, वो इस पे कहीं ना कहीं जरूर रणनीति बना रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि किस तरह क्राइम को कंट्रोल किया जाए। जयपुर शहर के अंदर अमूमन 48 के आसपास आशीष, मैं आपको बता दूं कि नाकाबंदी लगती है, लेकिन इन नाकाबंदी पॉइंटों को आउटर्स इलाके के अंदर बिल्कुल निश्चित तौर पर और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाईवे से बदमाश आते हैं और आने के बाद यहाँ से वारदात को अंजाम देके चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नाकाबंदी के पॉइंट्स को और बढ़ाना पड़ेगा। 48 जो नाकाबंदी के जो पॉइंट्स उनको बढ़ा करके करीब ये मानिए दुगना करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पॉश इलाका पड़ता है और वेस्ट और ईस्ट जिला तो ऐसा है राजधानी जयपुर शहर के अंदर जो गढ़ माना जाता है क्राइम का, जहां पर सबसे ज्यादा फायरिंग की घटनाएं होती है, साथ में बदमाश लूट और डकैती की वारदातें होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सोचना होगा। अगर पुलिस प्रशासन इस बारे में नहीं सोचेगी तो ये मान नहीं है कि ये जो घटनाएं हैं ये दोबारा होती रहेंगी। बदमाशों में किसी भी प्रकार का जो डर है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा, जिन्होंने अपडेट दी पूरे प्रकरण को लेकर के। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई है, साथ ही साथ पूरे नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुट गई है।